देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। राम नाम पर सजाए मौत। जी हां, ऐसा ही हुआ है। देश की राजधानी दिल कहा जाता है दिल्ली को, लेकिन इसी दिल्ली पर छुरे घूंपे गए हैं। देश के आराध्य का नाम लेना जिहादियों को नागवार गुजर रहा है और इसीलिए राम नाम पर मिल रही है सजाए मौत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत और बहुत विशेष पेशकश के साथ आज हम आपके बीच मौजूद हैं। आज हम आपके बीच ये सवाल खड़ा करने वाले हैं कि इस देश में जहां पर बच्चा बच्चा राम मंदिर निर्माण के लिए रोम रोम से रोमांचित हो रहा है, कण कण से अपने तन मन धन से समर्पण दे रहा है, लेकिन इसी धरती पर कुछ ऐसे जिहादी हैं जिनको ये समर्पण हजम नहीं हो रहा है और ये समर्पण नहीं हजम हो जाने के कारण उन्होंने अब हत्याओं को भी अंजाम देना शुरू कर दिया है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 26 साल के एक युवक की जान सिर्फ इसलिए ली जाती है क्योंकि वो जय श्री राम के नारे लगाता है। दिल्ली के मंगोलपुरी में 26 साल के एक युवक की जान सिर्फ इसलिए ले ली जाती है क्योंकि वो प्रभु श्री राम के मंदिर के लिए समर्पण अभियान का एक बड़ा हिस्सा रहा होता है। आखिर ऐसे जिहादियों को कब तक बर्दाश्त करता रहेगा हिंदुस्तान? आज इस बड़े सवाल पर भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए चंद तस्वीरें जो एक्सक्लूसिवली इस वक्त हम आपको सुदर्शन न्यूज पर दिखाने वाले हैं। ये तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं, इस बात का साक्ष्य और प्रमाण दे रही हैं कि दिल्ली में जिहादियों का आतंक किस कदर बरकरार है। एक 26 साल के युवक को उसके घर से घसीटकर सरेआम 25 से 30 उन्मादियों की भीड़ हत्या कर देती है, उसे मौत के घाट उतार देती है। उसके घर वालों पर भी टूट पड़ती है। माता पिता बेबस नजर आते हैं, छोटा भाई बेबस नजर आता है, उन पर भी वार किया जाता है और घसीटते हुए 26 साल के रिंकू को बुरी तरह से चाकुओं से गोद गोद कर मौत के घाट उतार दिया जाता है। रिंकू का सिर्फ और सिर्फ और देखिए इन तस्वीरों में पहले देखिए मां किस तरीके से बचाने की कोशिश कर रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं सुदर्शन न्यूज पर। दिन भर आपने टीवी मीडिया में तमाम खबरें देखी, लेकिन एक भी न्यूज चैनल ने इस खबर को उठाकर दिखाने की हिम्मत अब तक नहीं दिखाई है। लेकिन हम खुलकर आपके सामने खड़े हैं और आवाज उठा रहे हैं, आवाज बुलंद कर रहे हैं उन जिहादियों के खिलाफ जिन्होंने सरेआम राम नाम पर दी है सजाए मौत। 26 साल का रिंकू शर्मा सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने जय श्री राम का नारा बुलंद किया। उसने उन जिहादियों से टक्कर ली जिन्होंने सीधे सीधे जय श्री राम का नारा बोलने पर रिंकू को पहले भी धमकाया था, लेकिन रिंकू निडर निर्भीक था, उसके साथ राम का सहारा था और इसीलिए मरते दम तक उसने जय श्री राम का नारा नहीं छोड़ा, राम को आराध्य माना और राम पर ही समर्पित हो गया। लेकिन वक्त आ गया है इन जिहादियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने का। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कहां हैं? ऐसे तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तमाम तरीके से सहूलियतों की बातें करते हैं, हिंदू और हिंदुत्व की सिर्फ झंडा बरदारी अब शब्दों के जरिए करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन धरातल की तस्वीरें देखने की जरूरत है उन्हें। रिंकू शर्मा महज 26 साल का था, उसने राम के नाम पर अपने आप को समर्पित कर दिया। जिहादियों को ये रास नहीं आया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने हम फिर कह रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने आपके लिए आपके सामने रखी है ताकि उन लोगों की आंखें खुल सके जो आज भी कहते हैं कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। अब आप खुद देखिए और तय करिए कि हिंदुस्तान में कौन सुरक्षित है और कौन असुरक्षित है। दूसरी तस्वीरें हम सीसीटीवी के इस वक्त आपके सामने रख रहे हैं। ये दूसरी तस्वीरें भी इस वक्त की गवाही दे रही हैं कि लाठी डंडों चाकू से लैस ये उत्पाती, ये उपद्रवी, ये जिहादी किस कदर एक घर पर टूट पड़ते हैं उस घर के चिराग को बुझाने के लिए, उस घर के एकमात्र ऐसे बच्चे को मौत के घाट उतारने के लिए जिसका भविष्य बहुत सुनहरा था। 26 साल का रिंकू जो लैब टेक्नीशियन भी था और साथ ही साथ संस्कारों से परिपूर्ण राम भक्त भी था, लेकिन इसी राम भक्त को इन जिहादियों ने
सरेआम घर से निकालकर घसीटकर मौत के घाट उतार दिया है। न्याय मांगता है ये देश, आवाज उठाता है ये देश रिंकू शर्मा के लिए, जिन्हें इस छोटी सी उम्र में जिहादियों ने सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि वो श्री राम का नारा बुलंद कर रहे थे। अब कहां है वो बिंदी गैंग, कहां है वो कैंडल गैंग, और कहां है वो लोग जो ये कह रहे थे कि इस देश में असहिष्णुता है, इंटॉलरेंस है एक खास वर्ग के प्रति, लेकिन उस वर्ग की हिमाकत और हिम्मत तो देखिए कि एक हिंदू युवक के घर में घुसकर उसकी सरेराम, उसको मौत के घाट उतार दिया जाता है, उसका कत्ल कर दिया जाता है। इन्हीं तस्वीरों के साथ विनोद बंसल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। ये तस्वीरें जरा चलती रहे और इन्हीं एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ हम सीधे तस्वीरें जरा दिखाते रहे। इन्हीं तस्वीरों के साथ विनोद जी, तस्वीरें हम सामने रख रहे हैं और ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि किस कदर एक राम भक्त को सरेआम जिहादियों ने मार डाला। जय श्री राम का नारा उन्हें हजम नहीं होता, और निधि समर्पण को लेकर जिस तरीके से हम हर तरफ देख रहे हैं, कभी पत्थर बरसाए जाते हैं, कभी पीटा जाता है, कभी उनके खिलाफ अभद्र टिप्पणियां की जाती है, इससे भी पेट नहीं भरा तो 26 साल के एक राम भक्त की जान तक ले ली। कब तक बर्दाश्त करेंगे हम ये सब? रात के अंधेरे में आधी रात को आकर के दर्जन भर इस्लामिक जिहादी घर में घुसते हैं और उस युवक के ऊपर चाकुओं से वार कर देते हैं, आगे पीछे दोनों तरफ से गोदते हैं। बड़ा बीभत्स कांड था जिसको मैं वर्णन बड़ा मुश्किल कर पाऊंगा। आप देखिए कि ये जो पुलिस और प्रशासन है वो बिल्कुल मतलब मूक दर्शक बनके और ये काम कर रहा है। रात्रि की घटना, अर्धरात्रि की घटना है, दोपहर में आकर के आज उसकी मौत हो जाती है और वो अपने शरीर के साथ में और उसके जंग लड़ रहा था जिंदगी के साथ में। आप देखिए कि उस नवयुवक पर किसी को कोई रहम नहीं आता जी। आप देखिए कि पूरा लगभग 24 घंटे होने को हैं, न दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट किया और न ही कोई और राजनेता जो सेकुलरिस्ट थे उनके मुंह में तो पूरी तरह से दही जम गया। आप देखिए कि जो लोग छोटे से राम नाम का एक स्टिकर क्या लगा दिया किसी ने मास्क के ऊपर, ममता बनर्जी बिलबिला जाती हैं। और यहाँ दिल्ली के अंदर राम नाम जपने वाला व्यक्ति को सरेआम मार दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, सिर्फ इसलिए कि वो राम भक्त था, सिर्फ इसलिए कि वो जो है वो राम नाम के लिए वो लड़ रहा था। और आप देखिए कि जब 5 अगस्त को माननीय प्रधानमंत्री अयोध्या में पूजन कर रहे थे, उस समय उस क्षेत्र के अंदर, चूंकि मंगोलपुरी के अंदर वो शोभा यात्रा निकाल रहा था और वो शोभा यात्रा का एक हिस्सा था। और अभी भी श्री राम जन्मभूमि के लिए जो निधि समर्पण अभियान चल रहा था, उस अभियान के अंदर वो और उसका भाई पूरा परिवार लगा हुआ था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो जिस बस्ती में रहता था वहां लगभग एक तो इक्का दुक्का ही हिंदू परिवार बचा है। इस्लामिक जिहादियों का जो अड्डा बनता जा रहा है, वो पूरा मंगोलपुरी क्षेत्र जो है इस्लामिक जिहादियों का अड्डा बनता जा रहा है। और दिल्ली के अंदर लावनी जी आपको पता है कि एक नहीं है, ये ऐसी असंख्य घटनाएं हो चुकी हैं जी। 2 महीने पहले की मैं इसीलिए आपकी बात को ही मैं आगे बढ़ा रही हूँ। 2 महीने पहले ही कि वहां पर एक हिंदू युवक की, एक नाबालिग युवक की हत्या की गई, उस बाबत भी आवाज उठाई गई थी, लेकिन दिल्ली पुलिस मूक दर्शक बनी बैठी हुई है। सवाल यह है कि डर किस बात का है? ये नो गो एरियाज हमारे दिल्ली में बनते जाएंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि सुरक्षित है दिल्ली? विनोद जी। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ। देखिए, लेकिन इस पर एक बड़ी बात यह है कि जो सेकुलरिस्ट लॉबी है, जो बार बार जो हिंदू मुसलमान की बात करती है, मुसलमानों के लिए अगर जिहादी की टोपी उड़ जाती है तो चिल्लाते हैं लोग, और इस्लामिक जिहादी सरेआम घर में घुस करके मेरे राम भक्त को मार देते हैं और बिल्कुल चुप रहते हैं। आखिरकार क्यों पुलिस प्रशासन इस पर मूक दर्शक क्यों रहता है? मैं कहता हूँ दर्जन भर वो जो जिहादी हत्यारे हैं, उन हत्यारों को अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? आखिरकार उनको फांसी कौन दिलाएगा? उनके पक्ष में कौन बोलेगा? आखिरकार कोई मीडिया का चैनल सुदर्शन के अलावा क्यों नहीं पहुंचा वहां पर? क्यों? क्योंकि वो लड़का हिंदू था, वो राम भक्त था, वो देश प्रेमी था और वो इस्लामिक जिहादियों की बस्ती में रहता था और जिहादियों ने मारा था, देशद्रोहियों ने मारा था। आप देखिए कि जो राम का काम कर रहा है उसको इस तरह की कुर्बानियां, इस तरह का बलिदान देना पड़ता है। आप लावनी जी, बड़ा देश का दुर्भाग्य है ये कि देश की राजधानी दिल्ली के अंदर इस तरह का बीभत्स कांड हो जाए और किसी भी राजनेता के ट्विटर से
एक चिड़िया तक नहीं उड़ती। क्योंकि एक वहां पर चिड़िया तक उनकी नहीं उड़ती। राजनीति फिट नहीं बैठती, क्योंकि उनको वोट बैंक नजर आता है, क्योंकि उनको उस पिता की बेबस तस्वीर नजर नहीं आती, उस माता का रुदन नजर नहीं आता जिन्होंने अपने 26 साल के नौजवान बेटे को खो दिया है। ये सवाल पूछता है उन राजनेताओं से देश की, आखिर राजनीति की जो गंदी तस्वीर, ये डर्टी पिक्चर सामने आ रही है, ये पिक्चर कब बदलेंगे आप? विनोद जी, मैं आपके पास आऊं उससे पहले मैं उस बेबस पिता के बयान लोगों के सामने रखना चाहती हूं, जो रो रो के पूछ रहे हैं इस देश से कि आखिर मेरे बेटे का कसूर क्या था। सुनिए सर। बोलने लायक नहीं है, स्थिति बेहद आपकी खराब है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए क्या आखिर कल क्या हुआ था रात को? कल रात को कुछ नहीं हुआ, हम तो सोए हुए थे, लेटे हुए थे सारे चारों, और मेरा बच्चा बाहर गया था, कह रहा पापा अभी आता हूँ, और अचानक वो आया, कह रहा मन्नू खोल दरवाजा। मन्नू गया खोलने दरवाजा, वो उतने में 25-15 बंदे आ गए, लठ मारा दरवाजे पे। मेरे बच्चे ने लठ भी निकाला, मैंने क्या हुआ, मैंने पकड़ा, मेरे बच्चे छोटे वाला को भी मारा, उसको मारा, फिर वो इधर घर में घुस गए, मेरा बच्चा बाहर निकल गया मेरे हाथ से, मेरा अकेला हो गया। मेरा मन्नू है जो दरवाजा बंद कर दिया, पापा भैया भाग गया। मैंने कहा नहीं, भैया के मार दिया लगता है, अकेला पड़ गया, वहाँ दरवाजा बंद था, फिर मार के उसको गया दरवाजे पे लठ। 6 महीने पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी, उनको तंग किया जा रहा था। हाँ, कभी कोई कहता है कि तुम अपने बच्चे को संभाल लो, मैंने कहा राम का पूजा करता है, बजरंगबली का पूजा करता है छोटा वाला लड़का, इसीलिए मेरे बच्चे से मैंने कहा बेटा रात में ज़्यादा लेट मत आया करो कहीं से। वो नाइट ड्यूटी करता है बालाजी में, लैब टेक्नीशियन था, उसको रात को नींद कम आता था, इसलिए यारों दोस्तों के साथ फिर आ जाता था। मैं समझाता था, लेकिन कह रहा है मेरे को कोई नहीं मारेगा, मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मैं गाय का सेवक हूँ, भक्त हूँ। जब चाकू से हमला किया गया परिवार पर, उसके बाद भी जिहादियों को चैन नहीं आया। हॉस्पिटल में भी जो है खुद रिंकू शर्मा की जो माता जी हैं उन पर भी जो है उनका गला घोटा गया, हॉस्पिटल के अंदर भी हमला किया गया। ये देखिए यहाँ पर भी तमाम महिलाएं हैं। कैसा कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? ये हो गए हैं कितने साल हो गए? हॉस्पिटल के अंदर भी हमला किया गया जैसे बता रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर इनकी उसकी मम्मी के ऊपर गला घोट के पूरा मांस जो है उसको भी कहा कि तेरे को भी जान से मार दूंगा, और कह रहे हैं कि शायद हॉस्पिटल पे भी उस लड़के पे भी शायद हमला किया गया। ताला लगा के वो सब सारे भाग गए, उसने मारा, अपने घर में ताला लगा के भाग गया और मुझे छोड़ गया यहाँ मेरा बच्चा। पुलिस विनोद जी, एक पिता बेबस हैं, उनकी आवाज नहीं निकल रही थी, वो पूरी तरह से बेसहारा हो गए, और उन्होंने बताया कि 6 महीने पहले भी ऐसा वाकया हुआ था, लेकिन तब जब इसकी शिकायत की गई कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या पुलिस पूरी तरीके से जिहादियों से इतना ज्यादा डर गई कि हम कह सकते हैं कि वो जिहादियों के जद में आ गई है? इतना डर? विनोद जी देखिए रिंकू जो है परिवार में सबसे बड़ा था, एकमात्र बेटा था जो कि जिसके ऊपर पूरे परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी थी। आप देखिए वो बाकी दोनों भाई छोटे थे, उसके पिता की भी नौकरी अभी पीछे दिनों छूट गई थी ये कोविड के चक्कर में। अब आप देखिए कि वो अकेला बेचारा किसी तरह से कुछ काम करके और वो परिवार का गुजर बसर करता था, और राम नाम जपना था, राम का काम कर रहा था, यही उसका अपराध था। उसका अपराध एक ये भी था लामनी जी कि वो एक मुस्लिम बस्ती में रहता था। उसका अपराध ये भी था कि वो ये सोच के बैठा था कि मैं देश की राजधानी में हूं तो सुरक्षित हूं। उसका अपराध ये भी था लावनी जी कि वो बच्चा राम भक्तों के साथ चलता था, राम भक्तों की टोलियों के साथ घूमता था। वो उसका अपराध ये भी था कि उसका छोटा भाई बजरंग दल का जो जिला सुरक्षा प्रमुख था या जिले के जो टीम है उस प्रखंड की टीम का सदस्य था। बेसिकली उसका दोष ये था कि वो देशभक्त था। आप देखिए कि इतनी सब चीजों के बाद भी आप ये देश का जो पुलिस प्रशासन और शासन आखिरकार कहां सो गया?
एक छोटी सी बात को लेकर के और हमारे राज्य के मुख्यमंत्री बवेला मचा देते हैं, तमाम तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है। अब 24 घंटे बीतने को आ रहे हैं, एक हिंदू मर गया तो कोई नेता नहीं बोलेगा क्या? कोई सेकुलरिस्ट नहीं बोलेगा क्या? कोई पुलिस का कोई स्टेटमेंट नहीं आएगा क्या? कोई मीडिया का चैनल नहीं दिखाएगा क्या? कोई इस पर डिबेट नहीं कराएगा? आखिर क्यों? ये सुदर्शन चैनल ही क्यों बचा? मेरा बड़ा ताज्जुब होता है इस बात को लेकर के। आज मैंने जैसे ही यह घटना घटी, लावनी जी, सारे चैनल्स को इन्फॉर्म किया, सुबह इन्फॉर्म किया कि एक हिंदू की हत्या हुई है, एक राम भक्त की हत्या हुई है, सरेआम जिहादियों ने की है और दिल्ली के अंदर हुई है, दिल्ली के देश की राजधानी के अंदर हुई है। लेकिन किसी चैनल का मुझे लगता नहीं कोई कैमरा उधर मुड़ा। आखिरकार क्यों? ये देश क्या हिंदुओं को बोलने की स्वतंत्रता नहीं है क्या? हिंदू समाज को दिखाने की, हिंदू समाज के दुख दर्द को कोई बांटने की किसी के अंदर कोई पेशेंस नहीं है क्या? उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है बिल्कुल भी? आखिरकार पुलिस ने जो जिहादियों को अरेस्ट करना चाहिए था, वो जिहादियों को अभी तक क्यों खोला छोड़ा हुआ है? बिल्कुल, वो खुलेआम घूम रहे हैं। वो आराम से 5 लोगों की गिरफ्तारी करने के बाद पुलिस अपनी पीठ थपथपा रही है, लेकिन यहाँ पूरी की पूरी एक उन्मादियों की भीड़ है। पूरी 25 से 30 लोग एक साथ आते हैं और इसीलिए हम वो एक्सक्लूसिव फुटेज बार बार विनोद जी दिखा रहे हैं कि किस तरह से हाथों में लाठी, डंडे, चाकू लेकर घुसते हैं। उस बच्चे को घर से घसीटा जाता है, उसकी माँ उसे बचाने की कोशिश करती है, उन्हें धक्का दिया जाता है। वो पूरी की पूरी उन्मादी भीड़ उनके माता पिता पर भी टूटती है और फिर रिंकू को घसीटते हुए बाहर लेकर चली जाती है। सवाल ये उठता है कि अभी तक हम लड़ रहे हैं कि इस देश में 8 राज्य ऐसे हो रहे हैं जहां पर हिंदू अल्पसंख्यक हो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन हमें तो देश की राजधानी दिल्ली के लिए आवाज उठानी चाहिए कि कई ऐसी लोकेलिटीज हैं जो अब नो गो एरिया बन चुकी हैं। हम कब तक सिर्फ ऐसी ही तस्वीरों पर सवाल उठाते रहेंगे? एक्शन का वक्त है विनोद जी। लावनी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जहां जहां हिंदू घटा वहां जहां देश बटा। आप देखिए, ये जो जैसे जैसे मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, जिहादियों का जो गुट है वो बढ़ता जाता है, उसी तरह से हिंदुओं का पलायन शुरू हो जाता है। आखिर का क्या कारण है कि एक हिंदू भी जो ये परिवार बचा है उसके साथ भी सलीके से व्यवहार नहीं कर सकते, उसको भी मार के ही भगाना है इन्होंने। आप मुझे बताइए, आखिरकार हिंदू कब तक जो 2 दर्जे का नागरिक बना रहेगा? देश की राजधानी दिल्ली के अंदर अगर हिंदू इतना अपने आप को असुरक्षित समझता है तो क्या पाकिस्तान में जाकर सुरक्षा मिलेगी उसको? हम पाकिस्तान की बहुत बात करते हैं, तो क्या हिंदू होना या दिल्ली के अंदर भी गुनाह है क्या? आखिरकार क्यों नहीं पुलिस प्रशासन एक्शन लेता? दिल्ली के अंदर कितनी लफ्जियात की घटनाएं घटी, कितनी मॉब लिंचिंग की, हिंदुओं की मॉब लिंचिंग हो चुकी दिल्ली के अंदर। आखिरकार कितने हिंदुओं के साथ जो विनोद जी समस्या ये है ना विनोद जी, मुझे ऐसा लगता है और मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज भी नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत तरीके की प्रतिक्रियाएं मेरे प्रति भी देते हैं, लेकिन मैं खोल कर बोलती हूँ, हमारे यहाँ मॉब लिंचिंग की डेफिनेशन तय कर दी गई है एक विशेष वर्ग के लिए। हिंदू की मॉब लिंचिंग हो जाएगी तो वो मॉब लिंचिंग होती ही कहाँ है? मॉब लिंचिंग तो एक विशेष वर्ग के लिए पूरी तरीके से फिट कर दिया गया और यही हुआ है और इसी का खामियाजा हिंदुओं को भुगतना भी पड़ रहा है। बहरहाल मैं आपके पास आऊं विनोद जी, उससे पहले पिता का दर्द आपने देखा, एक माँ जिसने 9 महीने अपनी कोख में इस बच्चे को रखा, किस तरह से जुड़ाव महसूस करती है एक माँ अपने बच्चे से, ये शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी माँ के गोद में जब उसके बेटे, उसके नौजवान बेटे की मृत पड़ा शरीर जब उसके हाथ में आया होगा, क्या महसूस कर रही है वो माँ, आप खुद सुनिए। संजय गांधी हॉस्पिटल में है, मंगोलपुरी का ये वही संजय गांधी हॉस्पिटल है जहां पर जो है पार्थिव शरीर रिंकू शर्मा का रखा हुआ है और जिस तरह से देर रात 30 से 40 जिहादी जो है वो उनके घर में जाकर लाठी डंडों से, चाकुओं से जो है परिवार पर हमला करते हैं, जिसमें जो है रिंकू शर्मा की दर्दनाक हत्या की जाती है। खुद रिंकू शर्मा जी की माता जी हमारे साथ हैं। माता जी, ये बताइए कि कल रात हुआ क्या था, कितने लोग अचानक से आए थे? कल सर वो थोड़ा बाहर से आया है तो वो उसको बाहर ही इन्होंने पकड़ लिया। 30-40 जने थे ये लोग, डंडे, सरिये और चक्कू, हथौड़े, पता नहीं क्या क्या लाए हुए थे सर। डंडा बजा के इसको मारा। अंदर मेरे कोई भी नहीं था, मेरे छोटे वाले ने मुझे अंदर बंद कर दिया। मैं हार्ट की पेशेंट हूँ, उसके पापा भी बीपी के पेशेंट है। मेरा दरवाज़ा बजा रहे, खोलो खोलो खोलो, तो बच्चा कह रहा है मम्मी नहीं मैं देख लूँगा, कुछ नहीं करते। उसको नहीं पता था सर, आधे जने आगे रास्ते से आए, आधे उधर से आए, औरतें भी थी, बच्चे भी थे सर, कौन कौन था पता नहीं मुझे। मास्क लगा रखा था सर, इतनी दिखा नहीं मुझे। और बस उसको डंडे पे डंडे मारे, पीछे वो मेरे को अंदर कर दिया। मेरे छोटे बच्चे को भी मारा सर पे डंडा,
उसको मतलब खून नहीं आया सर, गुमड़ा सा बन गया, यहाँ पे बाल ज़्यादा थे उसके, और इसके पापा को भी मारने के लिए भागे तो ये इन्होंने अंदर कर दिया, फिर वो हमें अंदर करके बंद कर दिया बच्चों ने, और उसको घसीट के ले गए परे, सबने मारा उसको सर, जय श्री राम के चक्कर में मारा मेरा बच्चा सर। जय श्री राम के जब नारा रिंकू शर्मा लगाता था उसका ये लोग विरोध क्या करते थे? सर ये कहते थे कि एक दिन उसका दोस्त खड़ा था वहीं पे, कह रहा मेरे घर के आगे क्यों कह रहा तू, वो कह रहा मैं तुम्हें नहीं कह रहा आंटी, मैं तो ये मेरे से मजाक करता है, मैं इसको कह रहा हूँ। तो उससे तब से चिड़े हुए थे इससे, बीच में माफ़ी मांग ली मेरे से, आंटी जैसे मेरे बच्चे हैं वैसे ही ये भी मेरा बच्चा है। सर कल नहीं पता, मैं अंदर थी, इन्होंने कब मेरे बच्चे को पकड़ के 2 मिनट में ख़त्म कर दिया। और मेरे सहयोगी नमित भी इस वक्त जुड़ चुके हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर इस पूरी खबर को सुदर्शन के सामने रखा है। नमित, सबसे बड़ी बात यह है, आपने जितने भी लोगों से बात की, एक बात बार बार कही गई कि सिर्फ राम की भक्ति करना, सिर्फ राम का नाम लेना ही रिंकू की मौत की वजह बन गया। ऐसे और कितने लोग हैं जिन्होंने बताया कि वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जाता है, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद थे। नमित, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है। जी नमित। देखिए लावनी, मैं जहां पर जब ग्राउंड पर गया तो वहां पर सबसे ताज्जुब की बात ये थी कि जो मेन आरोपी था नसरुद्दीन, उसने अपना पूरी गली में नाम लाली बता रखा था, यानी कि पूरी गली में जितने लोग काफी सालों से रह रहे थे उनको इस शख्स का जो आरोपी है इसका असली नाम तक नहीं पता था। और पूरे गली की बात करें तो पूरी गली में जो है एक मुस्लिम परिवार का घर था, और आप देखिए कि कितने इसके हौसले बुलंद थे कि अपने परिवार के, क्योंकि जो नसरुद्दीन है जो कि मुख्य आरोपी है इस पूरे हत्याकांड का, उसके जो 5 पूरे मामा ताऊ जितने भी पूरे परिवार के लोग थे सबको बुलाकर तकरीबन 20 से 25 जो जिहादी थे वो रात को तकरीबन 11:30 और 12 बजे के बीच में हाथ में लाठी और डंडे और चाकू लेकर उस रिंकू शर्मा के घर के अंदर एंट्री करते, और एंट्री करते ही सबसे पहले वो जो सिलेंडर लगा हुआ था तो उसको रेगुलेटर को निकाल देते, यानी कि उनकी मंशा थी कि पूरे घर को आग लगाकर उड़ाया जाए। उसके बाद वहां के अंदर से चाहे हम रिंकू शर्मा की बात करें या फिर उसके भाई की बात करें या फिर माता पिता की बात करें, उनको घसीट कर बाहर निकाला गया। लेकिन जब मेरी वहां पर लोगों से बातचीत हुई, उनके गले में काफी लोगों का यह भी कहना था कि रिंकू शर्मा जब राम मंदिर के लिए जो समर्पण निधि अभियान शुरू किया गया था उस पर सबसे आगे चल रहा था रिंकू शर्मा, और लगातार इसको धमकियां दी जा रही थी नसरुद्दीन की तरफ से कि आप अगर तुम आगे से ऐसा करोगे तो हम आपको जान से मार देंगे। और ये तकरीबन पिछले 6 महीने से चल रहा था। और अगर पिछले 2 दिन की बात करें तो लगातार जो मुंह ऐसी थी, कहा सुनी थी, वो नसरुद्दीन की और रिंकू शर्मा की हुआ करती थी। लेकिन किसको क्या पता था कि इतनी ज्यादा भारी संख्या में जिहादी जो है अचानक से रिंकू शर्मा पर जो है धारदार हथियारों से हमला कर देंगे, क्योंकि पूरी गली की तस्वीर मैंने देखी, अभी भी जो खून के जो निशान है वो पूरी गली में दिखाई दे रहे हैं। लोगों पर सबसे ताज्जुब की बात तो यही है लावनी के इतने सालों से नसरुद्दीन यहाँ पर रह रहा था लेकिन इसने अपना नाम छुपा रखा था। देखिए विनोद जी, ये कितनी बड़ी साजिश है विनोद जी कि नाम छुपाया गया, नाम छुपाकर लाली रखा गया, यानी कहीं ना कहीं से कितनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी थी। आज एक हत्या को अंजाम दिया गया, कल कुछ और होगा, कल फिर उसके बाद कुछ और होगा, यानी पूरा अगर आप सर्कल जोड़िए तो एक बड़ा षड्यंत्र था और खुलकर लाठी डंडे लेकर लोग सामने आ गए। विनोद जी, ये जो जिहादी जो काम करते हैं कोई ऐसा नहीं करते, कोई छोटा मोटा काम करते, ये बड़ी सुनियोजित तरीके से करते हैं। इनको पता था कि ये बस्ती वो है जहां पर के हमारे लोगों का चलता है, ये बस्ती वो है जहां पर के ये एक राम नाम लेने वाला व्यक्ति यहाँ पर कैसे आ गया हमारे बीच में। आखिरकार ये इसको अगर मारना है तो इसको तरीके से मारना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है ना, ये जो राम भक्त है वो आसानी से भी मरने वाला नहीं है। तो ये इनको बड़ा जबरदस्त जो है ना इस्लामिक जो जिहादी सोच है और जिस तरह से कॉन्स्पिरेसी लोग करते हैं उसी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा थे। और आप देखिए कि आखिरकार इस कॉन्स्पिरेसी एंगल को सामान्य तौर पर हमारा पुलिस प्रशासन छोड़ देता है। मैं कहूंगा कि इस मामले को बड़ी गहनता के साथ में, गहराई के साथ में, डीप इनसाइड जाकर के तहकीकात करने की आवश्यकता है। और जितने भी लोग जो हमलावर थे उन सब पर 302 लगनी चाहिए और उन सबको अविलंब उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जिस तरह से जो मां रो रही थी और मां ने जिस तरह के रहस्योद्घाटन किए हैं वो अपने आप में ट्रांसपेरेंट चीजें हैं सारी। आपके जो रिपोर्टर ने बताया है वो रिपोर्टर ने बड़ा साफ सब कह दिया
कि आखिरकार कैसे कैसे क्या क्या घटना घटी। सीसीटीवी फुटेज सामने है। फिर भी क्यों नहीं सारे मुस्लिम सलाखों के पीछे हैं, क्यों नहीं सारे जिहादी सलाखों के पीछे हैं, क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है। और क्या सिर्फ 4-5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद पीठ थपथपाना ये सही है? हम इस चर्चा को भी जारी रखेंगे और कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे जो ये बात चीख कर कह रही है कि रिंकू शर्मा सिर्फ राम नाम लेने पर मिल जाती है उसे सजाए मौत। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो राम नाम पर सजाए मौत, 26 साल के इस नवयुवक की जान ले ली जाती है जिहादियों की तरफ से, क्योंकि ये राम भक्त था, क्योंकि ये राम के नाम पर समर्पित था, क्योंकि ये लड़का पूरी तरीके से चाहता था कि इस देश में राम का नाम बोला जाए, इस देश में राम का जग हो, राम राम कण कण में हो, तन मन में हो, और इसीलिए लगातार राम नाम पर समर्पित ही रहा। लेकिन 26 साल के इस युवक की यही उसका आकर्षण जिहादियों को पसंद नहीं आया और उन्होंने सरेआम इसकी जान ले ली। एक बार फिर से जरा हम वो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाते हैं जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि इस 26 साल के नौजवान की राम नाम लेने पर किस कदर जिहादियों ने पीट कर नहीं, चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। बड़े षड्यंत्र के साथ आए थे ये जिहादी। देखिए, पहले घर में घुसते हैं, जरा इस वीडियो की एक तस्वीर को देखिए। घर में घुसते हैं, सबसे पहले सिलेंडर का रेगुलेटर हटा देते हैं, यानी इस घर को उड़ाने की साजिश थी, पूरे घर को तबाह करने की साजिश थी, पूरे घर का नामो निशान, घर वालों का नामो निशान मिटाने की बड़ी साजिश थी। लेकिन किसी तरह से घर के मुखिया पिता रिंकू शर्मा वो इसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर यही जिहादी रिंकू शर्मा को घसीटते हुए बाहर ले आते हैं और फिर चाकुओं से गोद कर उसकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। रिंकू की मां लगातार चिल्लाती है, हाथ पैर जोड़ती है, अपने बच्चे को छोड़ने की लगातार वो प्रार्थना करती है, विनती करती है, लेकिन ये उन्मादी उनके साथ भी बदसलूकी करते हैं, उन पर भी हाथ उठाते हैं और इसके बाद रिंकू शर्मा के साथ वो करते हैं जिसका अंदाजा इस घर के किसी भी सदस्य ने कभी सपने में भी नहीं लगाया होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि घर के इस चिराग को ये जिहादी खुलेआम चाकुओं से गोद कर मार डालेंगे, बुझा देंगे। देखिए, ये करुण रुदन पुकार, जरा एम्बियंस सुनाते हैं इसका। विनोद बंसल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और नमित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नमित, मैं आपके पास आकर एक जरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल रखना चाहती हूं कि जब ये सब कुछ हो रहा था, जब इतनी ज्यादा चीख पुकारें निकल रही थी, एक परिवार बेबस था, मदद की गुहार लगा रहा था, आसपास के लोग क्या सामने नहीं आए? क्यों नहीं लोगों ने मदद की ऐसी इस परिस्थिति में? देखिए, बिल्कुल, जब सबसे पहले मैं ग्राउंड पर पहुंचा और मेरे मन में भी यही सवाल कूदा कि आखिर जब इतना दर्दनाक हादसा यहाँ पर हो रहा था तो आखिर क्या गली वाले मूक दर्शक बने हुए थे? हालांकि जब मैंने आसपास के लोगों से इस बाबत पूछने की कोशिश की तो किसी ने भी मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। जाहिर तौर पर उनके पास सवाल का जवाब था भी नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि अगर वो जान बचाने रिंकू शर्मा के सामने जाएंगे तो जिहादी उन पर ही हमला कर देंगे। तो लेकिन ये एक
ओछी मानसिकता का प्रमाण भी देती है लावनी। के गली के बीचों बीच अगर जय श्री राम के नारे लगाने वाले को जिहादी मार रहे हैं और आप मूक दर्शक बनकर केवल उसको देख रहे हैं, क्या आप 100 नंबर की कॉल नहीं कर सकते थे? क्या वहां पर दिल्ली पुलिस को नहीं बुला सकते थे? क्या आप वहां पर नमित यहाँ पर हमने ये भी तो देखा कि डर है। पुलिस को तो लगभग निश्चित रूप से इस बाबत जानकारी मिली ही होगी। विनोद जी, सवाल ये है कि डर देखिए किस कदर है इन उन्मादियों का, इन जिहादियों का, कि किसी ने भी हिम्मत जुटाई ही नहीं कि इस परिवार को बचाया जा सके, इस परिवार के बच्चे को बचाया जा सके। खुलकर यहाँ पर उत्पात मचता रहा, खुलकर खूनी तांडव यहाँ पर मचता रहा, लेकिन देखिए किसी की हिम्मत नहीं हुई। इस कदर डर हावी है। देखिए लावनी, ये तो सीन जो है ना, साफ साफ कह रहे हैं कि कोई दिल्ली के, भारत के नहीं हो सकते। ये वास्तव में कुछ पाकिस्तानी सीन नजर आते हैं। ऐसा लगता है कि ये देश, ये भारत की राजधानी न होकर के पाकिस्तान की राजधानी बन गई है क्या? आखिरकार ये जिस तरह से ये जो जिहादी हैं साफ साफ तांडव कर रहे हैं, और आप देखिए कि ना एक लड़के को मारने नहीं आए अकेले, ये तो पूरे परिवार को खत्म करने आए थे। उसको सिलेंडर से आग लगाने, सिलेंडर फाट करके और ये आग लगाने आए थे। वो तो देखिए भगवान की कृपा है कि वो सिलेंडर इन्होंने छीन लिया, घर वालों ने किसी तरह से वो सिलेंडर बचा लिया, नहीं तो वो पाइपलाइन निकाल करके पूरे घर को आग लगा देते, पता ही नहीं लगता। और सुबह खबर आती कि वो सिलेंडर फटने से एक परिवार स्वाह हो गया। आप देखिए कि जबकि मारने वाला कोई और था, मंशा कुछ और है और षड्यंत्र कुछ और है। आप देखिए कि ये जो षड्यंत्र था पूरा, ऐसे जाने कितने घरों को आग लगाई होगी इन्होंने, ऐसे जाने कितने लोगों को बर्बाद किया होगा, कितने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया होगा इन्होंने। और ये जिस तरह से नाम बदला इन्होंने, और जिस तरह से वो पूरा गैंग के साथ में, और आकर के महिलाओं को भी लेके आए, कमाल की बात है। और महिलाओं को खींच करके भी ले जा रही है। आप देखिए बड़ा स्पष्ट तौर पर आपके वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि किस तरह से लाठी डंडे और वो उसके हथियार से लैस होकर के ये लोग आए थे। छोटी सी तंग गलियों में जाकर के उस बच्चे को उठा करके घसीट के ले जाते हैं और उसको चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी जाती है। ये देश की राजधानी के अंदर है, ये देश की राजधानी है, भारत की राजधानी है क्या? बड़ा अफसोस होता है। और फिर जो लोग, ये सेकुलरिस्ट गैंग है, वो सेकुलरिस्ट गैंग कहते हैं नहीं, अगर हिंदू मरा तो कोई बात नहीं। तो ये आखिरकार ये देश जो है कब तक इसको सहन करेगा? बिल्कुल, ये देश कब तक ऐसी परिस्थिति को सहन करेगा? और कहाँ हैं वो लोग जो सेक्युलरिज्म की झंडा बरदारी करते हैं, जो पहुंच जाते हैं किसान आंदोलन में ये बताने के लिए कि अत्याचार हो रहा है, जो ये कहते हैं कि यहाँ अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। उन्हें आंखें खोलकर इन तस्वीरों को देखना चाहिए और उसके बाद रिएक्ट भी करना चाहिए, लेकिन नहीं, तस्वीरें भी देखी होंगी, खबर भी देखी होगी, सब कुछ जानने के बावजूद भी मूक दर्शक बने हैं, क्योंकि वहां पर उनकी राजनीति फिट नहीं बैठती। और यही वजह होती है कि इस देश का हिंदू पिसता है, सड़कों पर मार दिया जाता है, और हम फिर कहते हैं कि ये तो हिंदुओं की उदारवादिता है कि हम सबको बर्दाश्त करते हैं, हम सबको देखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। ये सौहार्द की तस्वीरें तो नहीं हो सकती हैं। पिता का बयान एक बार जरा फिर से सुन लीजिए और फिर तय करिए कि क्या इसे आप कहेंगे सौहार्द की तस्वीरें? क्या आप इसे कहेंगे कि इस देश में मुसलमान सुरक्षित नहीं है? जरा पिता का बयान सुनते हैं। आपकी खराब है, लेकिन जरा विस्तार से बताइए, क्या आखिर कल क्या हुआ था रात को? कल रात को कुछ नहीं हुआ, हम तो सोए हुए थे, लेटे हुए थे सारे चारों, और मेरा बच्चा बाहर गया हुआ था, कह रहा पापा अभी आता हूँ। और अचानक वो आया, कह रहा मन्नू खोल दरवाज़ा। मन्नू गया खोलने दरवाज़ा, वो उतने में 25-15 बंदे आ गए, लठ मारा दरवाजे पे। मेरे बच्चे ने लठ भी निकाला, मैंने क्या हुआ, मैंने पकड़ा, मेरे बच्चे छोटे वाला को भी मारा, उसको मारा, फिर वो इधर घर में घुस गए। मेरा बच्चा बाहर निकल गया मेरे हाथ से, मेरा अकेला हो गया। मेरा मन्नू है जो दरवाज़ा बंद कर दिया, पापा भैया भाग गया। मैंने कहा नहीं, भैया के मार दिया लगता है, अकेला पड़ गया। वहाँ दरवाज़ा बंद था, फिर मार के उसको गया दरवाजे पे लठ। 6 महीने पहले भी इस तरीके की घटना हुई थी, उनको तंग किया जा रहा था। हाँ, कभी कोई कहता है कि तुम अपने बच्चे को संभाल लो। मैंने कहा राम का पूजा करता है, बजरंगबली का पूजा करता है छोटा वाला लड़का, इसीलिए
मेरे बच्चे से। मैंने कहा बेटा रात में ज़्यादा लेट मत आया करो कहीं से। वो नाइट ड्यूटी करता है बालाजी में, लैब टेक्नीशियन था, उसको रात को नींद कम आता था, इसलिए यारों दोस्तों के साथ फिर आ जाता था। मैं समझाता था लेकिन कह रहा है मेरे को कोई नहीं मारेगा, मेरे साथ बहुत जुड़े हुए हैं, मैं गाय का सेवक हूँ, भक्त हूँ। जब चाकू से हमला किया गया परिवार पर, उसके बाद भी जिहादियों को चैन नहीं आया। हॉस्पिटल में भी जो है खुद रिंकू शर्मा की जो माता जी हैं उन पर भी जो है उनका गला घोटा गया। हॉस्पिटल के अंदर भी हमला किया गया। ये देखिए यहाँ पर भी तमाम महिलाएं हैं। कैसा कितने सालों से ये लोग यहाँ पर रह रहे थे? ये हो गए हैं कितने साल हो गए भाई? हॉस्पिटल के अंदर भी हमला किया गया जैसे बता रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल के अंदर इनकी उसकी मम्मी के ऊपर गला घोट के पूरा मांस जो है उसको भी कहा कि तेरे को भी जान से मार दूंगा। और कह रहे हैं कि शायद हॉस्पिटल पे भी उस लड़के पे भी शायद हमला किया गया। ताला लगा के वो सब सारे भाग गए। उसने मारा, अपने घर में ताला लगा के भाग गया और मुझे छोड़ गया यहाँ मेरा बच्चा। जान बचाने का बदला जान लेकर चुकाया गया। वाकई चौंकाने वाली बात है। जान बचाई थी इस रिंकू शर्मा ने, जो जिहादी हैं, जो नसीरुद्दीन हैं, उसके परिजन की कोरोना काल में जब रक्त की जरूरत थी, ब्लड की जरूरत थी, तो वो खून दान देने वाला, वो रक्त दान देने वाला कोई और नहीं, 26 साल का ये नवयुवक रिंकू शर्मा ही था। लेकिन जान बचाने के बदले में जान ले ली गई। ये हुआ है रिंकू के साथ। आप सुनिए उस छोटे भाई का दर्द, जिसने बचपन में कितनी बार अपने भाई के साथ खेलते हुए बहुत सी यादें संजो कर रखी होगी, लेकिन अब उसे जीवन भर सिर्फ उसी याद के साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि उसके बड़े भाई का हाथ उसके सिर से उठ गया है। उसकी आंखों के सामने उसके बड़े भाई की सरेराह चाकू गोद कर इन जिहादियों ने हत्या कर दी। सुनिए उस छोटे भाई का दर्द। दल के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की हत्या की गई। इस फिलहाल उसके जो पार्थिव शरीर को जो है शमशान घाट ले जाया जा रहा है। देख सकते हैं तस्वीरों में परिवार के साथ साथ जितने भी आसपास के लोग हैं उन पर दुखों का पहाड़ टूटा है, क्योंकि जिस तरह से 30 से 40 जिहादी जो है वो रिंकू शर्मा के परिवार पर जानलेवा हमला किया था। रिंकू शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या की गई थी। फिलहाल जो है जय श्री राम के नारों के साथ उसके पार्थिव शरीर को विदा किया जा रहा है, शमशान घाट ले जा रहा है। उसके पार्थिव शरीर को देखिए, परिवार के जितने भी लोग हैं उनके अंदर गमों का पहाड़ टूट पाया है, क्योंकि एक बड़ी क्षति जो है वो पहुंची है। लेकिन सवाल ये कि आखिर जय श्री राम के नारे लगाने पर ही जिस तरह से रिंकू शर्मा की चाकू से गोद कर हत्या की गई है, और देखिए जब तक रिंकू शर्मा जिंदा था जय श्री राम के नारे लगाता था, और अब जाते हुए भी अंतिम जो विदाई है वो रिंकू शर्मा की हो रही है। और यहाँ पर भी जय श्री राम के नारों की गूंज के साथ अंतिम विदाई जो है वो यहाँ पर रिंकू शर्मा को दी जा रही है। लेकिन सवाल ये कि आखिर तमाम जो गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी कब होगी। हालांकि परिवार पर जो है दुखों का एक पहाड़ जो है वो टूट पड़ा है। देखिए साथ में हम देखिए फैमिलीज जो हैं वो यहाँ पर टूटी है। देखिए थोड़ा सा हम भाई से बातचीत करने का प्रयास करेंगे, आखिर कैसे हुआ था रात? इन्होंने रात में घर में घुस के मारा मेरे भाई को, मेरी पूरी फैमिली को मारा इन्होंने, पांचों चेवने मिलके। ये पूरे में यहाँ पे मंगोलपुरी में 5 भाई रहते हैं, पांचों ने मारा है मेरे भाइयों को। पहले भी धमकी दी? इससे पहले भी धमकी दी जा रही थी। हमने राम मंदिर के चक्कर में हमने एक अपना आयोजन किया था, उस चक्कर में ये लोग हमसे खिलचते थे कि ये हिंदुत्व पे क्यों कट्टर हो रहे हैं, इसलिए। जय श्री राम के नाम का विरोध करते थे? हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, मेरे भाई को मार दिया यार। कितने लोग आए थे? कम से कम 15-20 थे, 5 भाई थे, उनके बच्चे बीवी सब थे ये मारने के लिए जब आए थे। बहुत मारा है, मेरे को भी मारा है, मम्मी पापा को भी मारा, मेरे भाई को भी मारा है, उसको तो जान से मार दिया। मैं थोड़े बहुत मार लेते। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा है। भाई जो है वो हमसे बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि आखिर जय श्री राम के नारे का विरोध जो है वो ये जिहादी कर रहे थे। देखिए ये जो अंतिम यात्रा है रिंकू शर्मा की, क्योंकि जब तक रिंकू शर्मा जीवित था तब तक जय श्री राम के नारे लगाता चला गया, और अब जब अंतिम विदाई रिंकू शर्मा को दी जा रही है तो जय श्री राम के नारे के साथ ही जो है रिंकू शर्मा को अंतिम विदाई दी जा रही है। कैमरा पर्सन कमल के साथ नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। विनोद जी देखिए, एक भाई टूट चुका है, लेकिन उसकी करुण, उसकी रुदन पुकार किसी तक नहीं पहुंची है।
ना तो आम आदमी पार्टी विधायक राखी बिरला जो बड़ी बड़ी दावे करती हैं वो घर तक पहुंचे भी नहीं हैं। मुझे लगता है शायद विनोद जी से हमारा संपर्क टूट गया है। नमित के पास चलेंगे। नमित, एक भी कोई भी राजनेता, यहां तक कि इस इलाके की विधायक भी इस परिवार को सांत्वना देने नहीं पहुंची है। एक ट्वीट मुझे नजर नहीं आ रहा है इस वक्त। देखिए, बिल्कुल यही विडंबना है हमारी राजनीति की, और खासतौर पर दिल्ली की अगर बात करें, क्योंकि जो वो विधानसभा पढ़ती हैं, राखी बिरला वहां से आम आदमी पार्टी की विधायक हैं, उनका कोई अता पता मुझे वहां तक नहीं दिखा। वहां के गली के लोगों से भी मेरी बातचीत हुई, वहां तक कोई दिल्ली सरकार का नुमाइंदा वहां पर नहीं पहुंचा है। और आज कहां है वो लोग जो छोटी छोटी बात पर गलियों में, सड़कों पर कैंडल मार्च निकालते थे। दिल्ली सरकार की बात करें, खुद सीएम अरविंद केजरीवाल की बात करें, जो छोटी छोटी बात पर इतने लंबे लंबे ट्वीट कर दिया करते थे, लेकिन इस घटना पर क्या दिल्ली सरकार की आंख नहीं खोली? क्या दिल्ली सरकार की आंख नहीं खुली? मूक दर्शक बनकर खड़ी है दिल्ली सरकार। आखिर किस वक्त का इंतजार कर रही है? यही अगर किसी दूसरे समुदाय का बच्चा मरा होता तो यह सरकार के तमाम नेता, तमाम मंत्री उनके घर जाकर घड़ियाली आंसू बहाते देखे गए। हमने इससे पहले भी कई घटनाएं देखी हैं, लेकिन आज की घटना पर दिल्ली सरकार की चुप्पी कई बड़े सवाल खड़े करते हैं। लाभ कई सवाल खड़े करती है ये चुप्पी, और कई सवालों के जवाब मांगती है ये चुप्पी। सवाल सीधा सीधा कि एक राम भक्त को सरेआम मार दिया जाता है, वो राम नाम जपता है, जिहादियों को ये बर्दाश्त नहीं होता और जिहादी खुलकर हत्याकांड को अंजाम देते हैं। डर पैदा करने की कोशिश, दहशत फैलाने की कोशिश। दरअसल यहाँ पर नमित इस बात को समझना होगा, क्योंकि वो ये जानते थे कि इस देश में कई ऐसे चेहरे हैं, कई ऐसे हाथ हैं जो उन्हें बचाने के लिए अभी आगे आ जाएंगे। एक हैशटैग आप शुरू करिए, जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा, और ऐसा होने भी वाला है। हिंदू संगठन जस्टिस फॉर रिंकू शर्मा इस पूरे हैशटैग को शुरू करने वाले हैं, और मैं ये गारंटी के साथ कह सकती हूं इन जिहादियों को बचाने के लिए तुरंत एक दूसरा हैशटैग शुरू हो जाएगा। वहां पर होगी जमकर राजनीति, लेकिन उससे पहले की जो तस्वीरें हैं उसे पूरी तरह से हटा दिया जाएगा, उस पर कोई बातचीत नहीं करेगा। और इसीलिए हम बार बार कोशिश भी कर रहे हैं कि कांग्रेस से या आम आदमी पार्टी से हमें कोई रिएक्शन मिले, लेकिन नहीं, कोई फोन तक नहीं उठा रहा है। इस मसले पर कोई कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है। यह है हमारी विडंबना। नमित, देखिए, बिल्कुल जाहिर तौर पर केवल अभी नहीं, मैं सुबह से लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेताओं के नंबर ट्राई कर रहा हूं। कोई भी इस मुद्दे पर कुछ भी बातचीत करने के लिए तैयार नहीं। और जैसा आपने कहा कि खौफ ये पैदा करना चाह रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी जीता जागता सबूत यही है कि ये जो पूरी गली थी, इसमें तीसरा घर जो था वो नसरुद्दीन का था। फिलहाल तो वहां पर ताला लगा हुआ है, लेकिन वहां के लोग ये बताते हैं कि इस शख्स का काम था कि अपना नाम इसने लाली बताया हुआ था। तमाम हिंदुओं के लोगों को, हिंदुओं की बेटियों के साथ ये दोस्ती करता था, उसके बाद इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया करता था। और इसके परिवार के अगर ताल्लुक बात करें तो तजाकुद्दीन की बात करें, या फिर हम इस्लाम की बात करें, या फिर जाहिद की बात करें, जो पांचों के पांचों आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, ये एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं। इनका घर बेशक कुछ कुछ दूरी पर है, लेकिन आपस में ये क्या लोग इन्होंने हुए पहले भी, थे। नमित, क्या इन्होंने पहले भी वहां दहशत फैला कर रखी है? क्योंकि आप जैसे बता रहे हैं कि पूरे एक ही कुनबे से आते हैं, और पूरी इन्होंने क्या पहले भी वहां दहशत फैला कर रखी है? और जो लोग हैं उन्होंने इनके बारे में क्या बताया? देखिए, बिल्कुल वहां की महिलाओं से मेरी बातचीत हुई है, उनका ये कहना था कि इनसे इलाके के लोग डरते थे, खौफ खाते थे, क्योंकि ये छोटे मोटे नहीं, तकरीबन 20 से 25 लोगों का पूरा परिवार था इनका। अलग अलग घरों में रहते थे, लेकिन इनके बीच के ही कुछ परिवार के लोग ऐसे भी थे जो सरकारी महकमे से भी जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि इन पर अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो फिलहाल नहीं हुई है, क्योंकि नसरुद्दीन के अगर हम भाई की बात करें, वो भी किसी सरकारी महकमे से जुड़ा हुआ है, जो है हर बार जब शिकायत की जाती है नसरुद्दीन के खिलाफ तो उसको बचाने के लिए सामने आ जाता था। तो इस बार भी तकरीबन ऐसा ही होने वाला था, लेकिन जो एक घटना हुई है देर रात, और अच्छा ये हुआ कि सारी चीजें सीसीटीवी कैमरेज में रिकॉर्ड हुई है, और उसके आधार पर अब दिल्ली पुलिस ने हालांकि 5 लोगों की गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन जो बिल्कुल रिंकू शर्मा के घर के सामने 2 सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, उनके आधार पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस के सूत्रों से जो हमें जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार अब सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, एक पड़ताल की जा रही है कि आखिर कौन शख्स थे और कैसे 15 से 20 लोगों को एक साथ वहां पर बुलाया गया, सबके हाथ में हथियार थे। बिल्कुल सुनियोजित तरीके से, पूरी वेल प्लान्ड तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। इन सबके बीच नमित, क्योंकि आप वहां मौजूद थे, वहां मौजूद महिलाएं जो पूरी तरह से डरी सहमी हुई हैं, जब नमित ने उनसे बात की तो देखिए वो क्या बताती हैं इस पूरी घटना को लेकर, और अपनी आप बीती भी सुनाती हैं कि किस कदर ये पूरे के पूरे जिहादी डर का पर्याय बन चुके थे इस पूरे इलाके में।
के कार्यकर्ता रिंकू शर्मा की जिस तरह से चाकू से गोदकर जिहादियों ने हत्या की है, उसके बाद पूरी गली के अंदर जो है महिलाओं के अंदर खास तौर पर एक डर बना हुआ कि आखिर उनके परिवार के साथ ऐसा ना हो जाए। आप सब लोग इन्हीं के गली के लोग हैं? क्या मतलब जिस तरह से खुलेआम चाकू से गोदकर हत्या की गई है, क्या अब आप लोगों को भी डर सता रहा है? हाँ सता रहा है। छोटे छोटे बच्चों को लिए भी लड़ाई हो जाती है गली में। बहुत औरत लड़ा है उसकी, बहुत लड़ाई करती है उसकी औरत। अच्छा, क्या जय श्री राम के कहने पर ही हत्या कर दी? हाँ, जय श्री राम के कहने पे ही हुआ ये। क्या हुआ था बताइए। सर हमें तो पता नहीं, हल्ला उल्ला हो रहा था और देखा तो इतने सारे जने एक लड़के को मार रहे थे, तो भागम दौड़ी में कह रहे बचाओ बचाओ, बस ये हाल हो रहा था वहाँ तो। क्योंकि वहाँ पर जो जानकारी मिली है, जय श्री राम का नारा लगाया जाता था रिंकू शर्मा के द्वारा, उसके बाद हत्या की। 6 महीने से इसी बात पे लड़ाई हुई थी, इसी बात में मारा रिंकू को। बिल्कुल, यहाँ पर देखिए, फिलहाल देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम जो है वो रिंकू शर्मा का हो गया है। तमाम जो दिल्ली पुलिस के लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और देखिए यहाँ पर जो लोग हैं वो यही मांग कर रहे हैं कि जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा हम डेड बॉडी नहीं मिलेगी। संजय गांधी में मेरे लड़के को भी मारा, संजय गांधी में ताजू के लड़के को। हाँ, क्या नाम बता रहे हैं आप? मुकेश यहाँ है। बिल्कुल, तमाम लोगों पर जो है वो हमला किया गया है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं। हमला भी होएगा ना तो इन्हीं का नाम आएगा, इन्हीं का नाम आएगा। किसी की बहन बेटी पे या किसी के बच्चों पे हमला होगा, यही पकड़े जाएंगे। इन्हीं से डर है सबको। अगर इससे पहले भी बता रहे हैं गली वाले की धमकी दी जा रही थी रिंकू शर्मा। जिस दिन दिए जलाए गए थे अयोध्या में, उस दिन हुआ था। उस दिन पहली बार जय श्री राम बोला था, तब से लड़ाई हुई थी। उसके बाद अब तो जय श्री राम का विरोध कर रहा था नहीं, वो शर्मा जय श्री राम बोलता था और वो लोग विरोध करते थे। नहीं पता नहीं, पर वो जय श्री राम ही बोलते थे, ये पता है। बिल्कुल, जय श्री राम बोलने पर ही महज रिंकू शर्मा की चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाती है। हालांकि उसके बाद सवाल कई खड़े हो रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होगी। लेकिन इतना जरूर है कि इस घटना के बाद जाहिर तौर पर प्रशासन पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। नमित त्यागी, सुदर्शन न्यूज, दिल्ली। जाहिर तौर पर इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि रिंकू शर्मा को न्याय कौन और कब और कैसे दिलाएगा। रिंकू शर्मा को न्याय दिलाना है और इसलिए विश्व हिंदू परिषद इसमें सबसे आगे आकर इस पूरे बड़े अभियान के तहत लोगों से अपील कर रहा है कि रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने में देश एक साथ खड़ा हो। विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष सुरेंद्र जैन जी इस पर क्या कुछ कहते हैं, आइए आपको सुनाते हैं। मंगोलपुरी के रिंकू शर्मा की कुछ जिहादियों के द्वारा जो निर्मम हत्या की गई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण यह भी है कि इस हत्याकांड में कई परिवार शामिल थे, उनकी महिलाएं बच्चे भी शामिल थे। उसके हाथ पकड़कर जिस तरह से चाकुओं से गोंदा गया वो कोई बर्बर व्यक्ति ही कर सकता है, किसी सभ्य समाज का हिस्सा नहीं कर सकता। इससे भी अधिक दुर्भाग्यपूर्ण यह था किसी मुस्लिम नेता ने इस हत्याकांड की अभी तक निंदा नहीं की। किसी ने यह नहीं कहा कि इन सबको पकड़िए, अब बहुत हो गया, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, हत्यारा हत्यारा होता है। किसी सेकुलर नेता ने अभी तक वहां जाने की जहमत नहीं उठाई है, उसके परिवार को सांत्वना देने का प्रयास भी नहीं किया है। अब बहुत हो गया है, अब हिंदू समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या कसूर था रिंकू का? सिर्फ यही ना कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री अयोध्या में राम लला की पूजा कर रहे थे उसने शोभा यात्रा निकाली। नमित, यहाँ पर एक बात तो स्पष्ट हो जाती है कि पूरी प्लान के साथ रिंकू की हत्या की गई है, क्योंकि रिंकू पहले भी राम भक्ति से जुड़ा रहा, राम निधि समर्पण का जो अभियान चल रहा है उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ऐसे अभी और कितने वहां पर बच्चे हैं, नौजवान हैं जो इस अभियान से जुड़े हुए हैं, जो राम निधि समर्पण से जुड़े हुए हैं और उनकी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि आप वहां ग्राउंड जीरो पर थे और आपने बताया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऑन कैमरा बोलने से घबरा रहे हैं, डर रहे हैं, लेकिन ऑफ स्क्रीन वो बता रहे हैं, ऑफ द कैमरा आपको बहुत सारे लोगों ने आप बीती बताई है। नमित, ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र महज 20 से 25 साल है, वो लोग इसी जो राम मंदिर के लिए समर्पण निधि अभियान चल रहा है इसमें हिस्सा उन्होंने लिया है। और 5 अगस्त को जब पीएम नरेंद्र मोदी ने भी अयोध्या में शुरुआत की थी, उसके बाद से लगातार ये लोग गलियों में जो है शोभा यात्रा भी निकाल रहे थे। और अब उन लोगों के अंदर इस घटना के बाद से काफी ज्यादा डर है, भय, वो लोग डरे हुए हैं
कहीं कल उनके साथ ये घटना ना हो जाए। हालांकि उनके अंदर से इस डर को निकालने के लिए दिल्ली पुलिस को बड़ी कार्रवाई तो करनी होगी, लेकिन हमारे देश के कुछ तथाकथित नेता जो कि जैसा बार बार आपने भी जिक्र किया कि वहां पर क्यों नहीं जा रहे हैं, किस बात से डर रहे हैं, क्या वो लड़का हिंदू था इसलिए वहां पर केजरीवाल की सरकार के मंत्री नहीं पहुंचते हैं। और यहाँ पर यह भी बात है कि केवल जय श्री राम का नारा अगर कोई लगा रहा है तो उस पर उसको चाकू से गोदकर हत्या कर दी जाएगी। तो सवाल उनके लिए भी है, राम नाम से परहेज क्यों, और राम नाम बोलने वाले को जब सजाए मौत मिलती है तो मौन क्यों। यहाँ पर प्रियंका गांधी प्रयागराज तीर्थों के राज पहुंचकर पुष्प वर्षा अपने ऊपर करवाती हैं, लेकिन राजस्थान में दीपक शाह को सरेआम मार दिया जाता है, एक राम भक्त को मार दिया जाता है। वहां पर पहुंचना उनके लिए नागवार रहता है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता किसान आंदोलन में फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए, अपना एजेंडा सेट करने के लिए मंच पर अपने आप को साझा तस्वीरों के साथ दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन चंद किलोमीटर की दूरी पर रिंकू का घर है जहां पर उसके माता पिता को इस वक्त सांत्वना की जरूरत है। दो प्रेम के बोल बोलने भी नहीं पहुंचते हैं। ये राजनीति की कैसी तस्वीर है? क्या इनके खिलाफ आवाज बुलंद नहीं करनी चाहिए? रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए आवाज उठनी चाहिए। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जब जब हिंदू बटा है तब तब देश भी टूटा है और बटा है। इसलिए हिंदू को सजग होना होगा और रिंकू शर्मा को न्याय दिलाने के लिए हम सबको आगे आना होगा। उम्मीद है कि ऐसी ही तस्वीर हमारे बीच होगी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद जी का भी और नमिता आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज के इस विशेष में हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।